टुडे न्यूज चैनल की टीम शनिवार दिनांक 9 मार्च 2025 को शकूर बस्ती वार्ड नंबर 60 के फवारा चौक मुल्तानी मोहल्ला रानी बाग क्षेत्र के प्राचीन काली माता मंदिर और शिव मंदिर रात्रि के 9 बजे पहुंची, जहां देखा गया कि मंदिर के आसपास नॉनवेज और अंडे की रेडी लग रही है और उस पे लोग शराब भी पीते हैं। इससे आते जाते मंदिर के भक्तों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और लोग डर के मारे चुपचाप मंदिर जा रहे होते हैं, क्योंकि उनको सुनने वाला कोई नहीं है और लोग मजबूर हैं। टुडे न्यूज चैनल की टीम आखिर प्रशासन से यह पूछता है कि आखिर मंदिर के आसपास नॉनवेज की रेडियां क्यों लगने दी जाती है। मंदिर के आसपास कब दायरा डिसाइड किया जाएगा। टुडे न्यूज चैनल वार्ड नंबर 60 की निगम पार्षद ज्योति अग्रवाल जी के होते हुए भी और यहाँ के तमाम आलाधिकारी के होते हुए भी यह सब काम चल रहा है। आखिर क्यों और कब तक इस पर एक्शन कब होगा? क्या प्रशासन कुछ घटना होने का इंतजार कर रही है? क्या ये सबसे बड़ा सवाल है। टुडे न्यूज चैनल प्रशासन से गुहार लगाती है कि इस पर तत्काल एक्शन हो। टुडे न्यूज 24 से ग्राउंड रिपोर्ट तरुण शर्मा। नमस्कार, विधानसभा शकूर बस्ती वार्ड नंबर 60। आज हम हैं यहाँ पर फवारा चौक रानी बाग। हमारे पीछे शनि मंदिर है और थोड़ी सी दूर जाएं 100 मीटर भी दूरी नहीं है, वहाँ पर शिव मंदिर है। लेकिन बीच में क्या है, नॉन वेज की रेडिया, मांस मच्छी की रेडिया, अंडों की रेडिया। क्यों? जहाँ तक कि अगर देखा जाए कानून के हिसाब से देखा जाए तो भैया कम से कम 200 या 240 मीटर की दूरी में ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अवैध चीजें हो रही हैं और एमसीडी नाक के नीचे हो रहा है। क्यों? इसका क्यों का जवाब बहुत बड़ा है। यहाँ पर हमारे पीछे देख लीजिए, भगत आए हुए हैं, शनि मंदिर, आज शनि है, तो उन बच्चों से भी सवालों के जवाब भी लेने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन सामने आएगा कौन, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आगे एक सवाल जरूर मैं पूछना चाहूँगा सनातन धर्म से, जो यहाँ पर संत शाखा है, उनकी आंख के नीचे हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है? क्या उनको नजर नहीं आ रहा? नजर आ रहा है तो उनकी आवाज कहाँ है? ये भी एक सवाल है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, रेखा गुप्ता सीएम है, तो ये मैं सवाल उनसे भी पूछता हूँ कि आपके क्षेत्र में विधानसभा शकूर बस्ती में इस तरह का काम हो रहा है। हर बार कोशिश करने की जरूरत करी, लेकिन इसको हटाया नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि मैं इसमें एक काम जरूर बोलूंगा, एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है कि भैया हमें इनसे कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि इनको भी काम करना है, लेकिन दायरे में, तरीके से 220 या 240 मीटर की दूरी में होना चाहिए। हाँ, क्योंकि इनके काम को नहीं रोका हमने, लेकिन जहाँ पर है सवाल वहाँ पर हमारा है जवाब। सर ये आप आए यहाँ पर, तो ये भी तो है ना सर, यहाँ पर बोलने वाला भी तो होना चाहिए। यंग हो आप, मैं स्पेशली नहीं कह रहा, उनके काम पे क्वेश्चन नहीं है, काम करें सर, इन काम पे तरीका भी होता है सर। तो यहाँ पर ये है कि बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन बोलना क्यों नहीं चाहते, ये बड़ा सवाल है। आप धार्मिक की चीज़ों पे भी हो तो, लेकिन आपकी धार्मिक के सामने कोई चीज़ें ऐसी गलत हो रही हैं, उसका भी तो जवाब यहाँ से लेना चाहिए। कानून के हिसाब से देखा जाए तो 240-250 मीटर की दूरी में रहता है। यहाँ पर 2 मंदिर है, एक शनि मंदिर, एक शिव मंदिर। इस शिव मंदिर में नॉन वेज की रेडियाँ खड़ी हो रही है। इस विशेष में हमने आवाज़ उठाई है हमारे चैनल में कि यहाँ पर सर ये क्यों हो रहा है, और ये यहाँ पर सनातन धर्म का एक चीज़ है। जिस तरह से हमारी बीजेपी सरकार आई है, क्या इस बीजेपी दिल्ली की सीएम जो रेखा गुप्ता है, क्या इसमें रोल निभाएगी? विधानसभा शकूर बस्ती में वार्ड नंबर 60 रानी बाग के सामने इस तरह के अवैध चीज़ें हो रही हैं, जिसमें रोशनी की जरूरत है। मैं इसमें धार्मिक चीज़ें उनके काम को भी नहीं क्वेश्चन कर रहा था, उनका काम होना चाहिए, लेकिन एक तरीका होता है, एक प्रॉपरली होता है। देखिए, मैं तो आपकी बात से इस बात से बहुत सहमत हूँ कि भाई धार्मिक स्थल में जैसे स्कूलों के आसपास भी जैसे शराब के ठेके जैसे जो पहले बीजेपी का विरोध हुआ था कि भाई स्कूलों पे, तो ये सब केजरीवाल सरकार ने सारा जो सब कुछ उसका बंटाधार हो चुका है। और इसी तरह से ही ये मंदिर के आसपास भी जो है नॉन वेज की और ये दुकानें चलने नहीं देनी चाहिए, ये मेरा मानना है। और मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ कि आज आप प्रशांत विहार जो एक मार्केट है, आप उसमें देखिए कि उसमें कोई भी स्कूल के सामने, लैंसर कॉन्वेंट स्कूल के सामने कोई भी नॉन वेज की शॉप नहीं चल रही। वो प्रशांत विहार कॉलोनी मुझे एक ऐसा उदाहरण देते हैं कि पूरी मार्केट में आपको कोई भी नॉन वेज की शॉप नहीं मिलेगी, वो वहाँ पे खुलने ही नहीं देते हैं जो वहाँ के रेजिडेंट हैं। वो तो ऐसा सब जगह होना चाहिए कि एक मंदिर के आसपास या स्कूल के आसपास ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सर मुझे कान के नीचे कहूँगा, संत शाखा बोल भी नहीं रही, इसमें कुछ नहीं दे रही, उनके सामने यही है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दे रहे। हमारे लिए धीरे धीरे चीज़ें सब सारी हो जाएंगी।
सब धीरे धीरे सब कुछ होगा। अभी इतनी जल्दी एकदम सरकार आने पर, पहले जो सरकार चल रही थी अब जो सरकार आई है, अब धीरे धीरे कुछ होगा। अब उसको देखना पड़ेगा, उसका अवलोकन करना पड़ेगा क्या होता है। सर यहाँ की काउंसलर जो है ज्योति अग्रवाल, उनका भी तो नहीं रहना चाहिए, लेकिन उनके सब सामने हो रहा है सब कुछ काफी। देखिए वो उनका अपना निजी वो है। एक आपने मेरे से एक आम नागरिक की तरफ पूछा है तो मैंने उसका जवाब दे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने जवाब दिया। धन्यवाद। आप क्योंकि ऐसा मैं किसी काम को पॉपुलर नहीं बोल रहा, मैं किसी काम को नहीं कह रहा कि हमारा जो सनातन धर्म से देखा जाए तो नॉन वेज की रेडिया एक तरीके से होनी चाहिए, तो वो भी काम करे। अगर कानून के हिसाब से देखा जाए तो 240-250 मीटर है, यहाँ 100 मीटर भी नहीं है। और शिव मंदिर और शनि मंदिर के बीच में कम से कम 4 या 5 नॉन वेज की रेडिया है। कानून को सब कुछ पता है, कानून को ऐसा क्यों नहीं पता, पर कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। अगर एक्शन लेंगे तो सब होएगा। हम सब बोलने में डरते हैं, अगर हम सब थोड़ा सा मिल के लें, प्रशासन को भी पता है कि सबको काम कैसे होता है कैसे नहीं होता, अगर हम सब मिल के लेंगे तो काम होएगा, क्यों नहीं होएगा। पर वही है कि कोई आगे आता ही नहीं। मैं देख रहा था आपको 10 मिनट से आप कर रहे थे, किसी ने कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखा, सब अपना घबरा रहे हैं। अगर हम अपनी बात ही नहीं रखेंगे तो बात कैसे बनेगी। हमें अपनी बात रखना ज़रूरी है। सब अपनी अपनी एक बारी पॉइंट ऑफ व्यू रखें ताकि आप लोगों को भी सपोर्ट मिले, कोई आगे कुछ कानूनी कार्रवाई के लिए आप लोगों को भी सपोर्ट मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये सारे मिल के साथ चले, इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएं। अगर सारे एक नहीं होंगे तो ऐसे बात नहीं, ये और बढ़ते रहेंगे, आसपास और बोलते रहेंगे, ये चीज़ गलत, ये चीज़ गलत है। तो ये युवा है और युवा की सोच, युवा के विचार, युवा का जोश वो सामने नजर आ रहा है। हम बीच में भी गए थे लेकिन कोई कहने को राजी नहीं। जैसे इन सर ने अभी बोला है, एक डर। यहाँ की काउंसलर जो है ज्योति अग्रवाल जी है, क्या उनको नहीं पता? सब पता है। अगर नहीं पता होता तो यहाँ पर जरूरत होती है काम की, वहाँ काम नहीं हो जा रहा। क्या एमसीडी इसमें इन्वॉल्व है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब जरूरी है।